हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंस्ट्रक्शन ऑफ वूवन फैब्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे कि हम लूम पे फैब्रिक को कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वूवन फैब्रिक के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया था, कौन कौन से होते हैं। आज इसका देखिए बेसिक ऑपरेशन ऑफ वूवन वूवन क्लॉथ प्रोडक्शन, कैसे इसका प्रोडक्शन होता है। देखिए ये रहा डायग्राम ना, इसमें ABCD करके इसमें सब इसके नेम्स दिए हुए हैं और ये इसके नेम्स इधर लिखे हुए हैं। ठीक है। देखिए ए क्या है यहाँ पे, ये हमारा है वाप सीट। ठीक है। देखिए बेसिक ऑपरेशन है ये कि कैसे कैसे हमारा फैब्रिक बनता है। देखिए पहले क्या है, वाप सीट तो होना ही चाहिए ना। फिर उसके बाद वीवर्स बीम, जहाँ पे वाप सीट जिसमें वाइंड होती है उसको वीवर्स बीम बोलते हैं। बैक रेस्ट जो वीवर्स बीम की तरफ एक सपोर्ट लगा होता है उसको बैक रेस्ट बोलते हैं। फिर क्या, लीज रॉड है ये, हाँ रॉड लीज रॉड हो गया डी। और E and F क्या है, हील्ड्स हैं। ठीक है, हील्ड्स हैं। जी क्या है, रीड है। H क्या है, क्लॉथ है। I क्या है, वेप्ड यार्न है। J क्या है, टेम्पलेट है। K क्या है, फ्रंट रेस्ट है। L टेकअप रोलर है। और M गाइड रोलर है। और N क्लॉथ रोलर। देखिए वीवर्स बीम में वार्प हमारे बाइंड होंगे। ठीक है, वहाँ से बैक रेस्ट के थ्रू हमारा क्या आ जाएगा, आगे वार्प सीट को बढ़ाएंगे। फिर लीज रॉड क्या करेगा, उस धागे को सेपरेट करेगा ना, वार्प सीट को सेपरेट करेगा। हील्ड आई क्या होगी, हील्ड आई में क्या है, हर एक धागा एक एक हील्ड से पास कराया जाएगा। हम लोगों ने FMP1 में ड्राइंग एंड बीमिंग के बारे में पढ़ा था ना, वही हील्ड आई से एक एक धागे से पास कराया जाता है। फिर रीड का काम क्या होता है, देखिए ऐसे रीड लगी होती है ना, कि इसमें जो इनके बीच का जो एक रीड के बीच का जो गैप होता है उसको हम डेंट बोलते हैं। इसका एक कैलकुलेशन करना पड़ता है कि हर एक डेंट में हमें कितने धागे ले जाने हैं, वो हमारे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो इनके दोनों का जो बीच का गैप है उसको हम डेंट बोलते हैं। और रीड का काम क्या होगा, ये धागे को सेपरेट भी रखेगा और बीटअप करेगा तो इसी के माध्यम से हमारा कपड़ा बनता चला जाएगा। फिर H क्या है, क्लॉथ हो गया। I क्या है, वेफ्ट यार्न हो गया। J क्या है, टेम्पलेट। देखिए टेम्पलेट का काम क्या होता है, टेम्पलेट का काम कि हमारा जो फैब्रिक बन के आ रहा है उस पर उसका टेंशन, और इसीलिए फैब्रिक के किनारों पे सेल्वेज लगाए जाते हैं ताकि हमारा कपड़ा फटे ना, क्योंकि टेम्पलेट इन्हीं को दोनों को क्लैंप किए रहता है और टेंशन भी मेंटेन रखने के लिए इसको खींचे रहता है। अगर कपड़ा यहाँ पे हमारा साइड में वीक रह गया तो क्या करेगा, कपड़े को फाड़ देगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्वेज का यूज़ करते हैं ताकि हमारा कपड़ा फटे ना। ये ठीक है। टेम्पलेट और फ्रंट रेस्ट क्या होगा, इधर हमारा क्लॉथ वाउंड हो रहा है या बाइंड हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, फ्रंट रेस्ट बोलेंगे। टेकअप रोलर क्या होगा, देखिए एक लेट ऑफ मोशन होता है, लेट ऑफ, ठीक है, एक टेक ऑफ मोशन। ठीक है। तो लेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ कि लेट ऑफ मोशन का मतलब हुआ कि जहाँ से हमारा वार्प यार्न जा रहे हैं, यानी किसी चीज़ को दे रहे हैं ना, उसको लेट ऑफ मोशन बोलेंगे। और टेक ऑफ मोशन का मतलब टेक ऑफ मोशन का मतलब ये हुआ कि हमारा कहाँ पे कपड़ा वाइंड हो रहा है, मतलब ले रहे हैं। ठीक है ना। तो इन दोनों मोशन का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। वीवर्स बीम से जहाँ से धागे जा रहे हैं उसको लेट ऑफ मोशन बोलेंगे, जहाँ पे हमारा कपड़ा वाइंड हो रहा है उसको टेक ऑफ मोशन बोलेंगे। ठीक है। देखिए फिर गाइड रोलर, फिर क्लॉथ रोलर ना। इसके बाद देखिए डायग्राम में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। ये देखिए बी क्या है, वीवर्स बीम है। बी क्या है, यहाँ पे वीवर्स बीम है। ए क्या है, वाप सीट है। सी क्या है, बैक रेस्ट है। फिर देखिए डी क्या है, डी क्या था हमारा, ये सेपरेट करता है ना, धागों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। लीज रॉड है ना, धागों को क्या कर रहा है, जो आप सीटा है उसको सेपरेट करेगा। फिर ई और एफ, ये रहा ई और एफ, ये क्या हील्ड है। हर एक धागा एक हील्ड आई से, देखिए ये आ रहा है ना, हर एक धागा एक हील्ड आई से आएगा। अब यहाँ पे एक हील्ड आई के द्वारा यहाँ पे शेड बनेगा, तो यहाँ पे हम वेफ्ट का इंसर्शन कर पाएंगे। ठीक है। इसी से हमारा वेफ्ट का इंसर्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे रीड लगी हुई है, जी क्या है, यहाँ पे जी लगी ना, जी क्या है, रीड है। और ये आई दिखा रहा है, आई क्या है, हमारा वेफ्ट का इंसर्शन हो रहा है। अब जब वेफ्ट का इंसर्शन होगा, पहले देखो हील्ड आई में मोशन, जैसे हमारी डिज़ाइन होगी
उस हिसाब से हम हील डाई में धागे को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब जिस हिसाब से हमारा डिज़ाइन होगा उस हिसाब से हील डाई का क्या होगा, मूवमेंट होगा, और जिस हिसाब मूवमेंट होगा उस हिसाब से सेट बनेगा। उस हिसाब से हमारा क्या होगा, वेफ्ट का इंसर्शन होगा। अब वेफ्ट के इंसर्शन के बाद हमारा क्या करेगा, जो रीड है वो बीटअप मोशन करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा ट्रू फिल ऑफ द क्लॉथ तक हमारा जो धागा है वहाँ तक पहुँच जाएगा। ट्रू फिल ऑफ द क्लॉथ का मतलब कि जहाँ तक हमारा कपड़ा बन चुका है ना, उसको ट्रू फिल ऑफ द क्लॉथ बोलते हैं। तो वहाँ तक हमारा धागा पहुँच जाएगा और इस तरह से वो हमारा कपड़ा बुनता चला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए जे क्या है, ये यहाँ जे देखिए टेम्पलेट है ना, यहाँ जे टेम्पलेट है। एच क्या है, यहाँ पे क्लॉथ है। के क्या है, के हमारा है फ्रंट रेस्ट, ठीक है। के क्या था हमारा, फ्रंट रेस्ट। फिर इसी तरह एल क्या था हमारा, एल हमारा क्लॉथ रोलर था, और एम क्या था, गाइड रोलर, ठीक है। और एल क्या था, टेकअप मोशन। एल क्या है यहाँ पे, टेकअप मोशन ना। एल टेकअप मोशन के द्वारा हमारा क्या होगा, वाइंडिंग होती जाएगी इसकी क्लॉथ की। अब देखिए यहाँ पे हील डाई देखो, ये तो लकड़ी का बना होता है, ये तो एल्युमिनियम का बना होता है। और इसका काम क्या होता है कि वार्प, हर एक धागा हर एक हील डाई से होता है। अगर वो टूट गया तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा धागा टूटा हुआ है। और ये सेट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, बिना इसके सेट बनेगा नहीं, ठीक है ना। ये हील डाई हो गया। और ये धागों को सेपरेट भी रखता है, एक तरह से सीक्वेंस बनाए रखता है। रीड का क्या काम है, रीड का क्या काम है कि धागों को अलग अलग रखता है हर एक डेंट में। देखिए यहाँ डेंट की बात हुई, डेंट हम पहले बताएं, जैसे ये रीड है तो इनके बीच का जो गैप है उसको हम डेंट बोलते हैं ना। अब ये अगर हमारा धागा कोर्स कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो हो सकता है कि एक डेंट में हमारा एक ही धागा जाए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई फाइन क्लॉथ बन रहा तो एक डेंट में 2 चले जाएंगे ना। इसी तरह से वो सेट करना पड़ता है जैसे हमारी डिज़ाइन होगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, धागों को अलग अलग भी रखता है। और फिर बीटा मोशन के द्वारा कपड़े को वहाँ ट्रू फिल ऑफ द क्लॉथ तक पहुँचाता है। फिर टेम्पलेट का काम क्या होता है, टेम्पलेट का काम क्या होता है कि फैब्रिक को लूज़ नहीं होने देता, यानी उसका टेंशन मेंटेन रखता है ना। देखिए फैब्रिक को लूज़ नहीं होने देता, उसका टेंशन मेंटेन रखता है। और उसको उसका टेंशन मेंटेन रखता है जिससे फैब्रिक हमारा रीओपन ना हो, और इस तरह से हमारा आसानी से बाइंडिंग होती रहे। फिर फ्रंट रेस्ट क्या है, टेंशन मेंटेन रखना ना। फ्रंट रेस्ट क्या है, टेंशन को मेंटेन रखेगा। फिर टेकअप रोलर क्या है, ये वाइंड अप करेगा, कपड़े को वाइंड अप करेगा। क्लॉथ रोलर क्या है, क्लॉथ कपड़े को तैयार मतलब बाइंड करके फाइनल करेगा। फिर इसके देखिए बेसिक मैकेनिज्म ऑफ पावर लूम ना। बेसिक में कौन कौन से होती है, एक प्राइमरी होगा ना, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक एक्सिलरी ना। प्राइमरी में भी शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग, तीन प्राइमरी, 3 कंडीशन होती है। पहले शेडिंग, फिर पिकिंग, फिर बीटअप। शेडिंग मतलब क्या, सेट बनेगा, उसके बाद पिकिंग का मतलब क्या होगा, वेफ्ट का इंसर्शन होगा। और बीटअप मतलब वही जो रीड से हम बीटअप करते हैं। ये 3 प्राइमरी होते हैं, बिना इनके कपड़ा नहीं बन सकता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी में क्या है, टेकअप मोशन, लेटअप मोशन। टेकअप हम बताए थे कि फैब्रिक को वाइंड करते हैं फाइनल, तो उसको वहाँ पे टेकअप मोशन का यूज किया जाता है। लेटअप मोशन जहाँ से वीवर्स बीम से धागा आ रहा है उसको लेटअप मोशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सिलरी का मतलब एक तरह से थर्ड, ये तो प्राइमरी एक्सिलरी। तो एक्सिलरी में क्या है हमारा, स्टॉप मोशंस हैं, डेप्थ स्टॉप मोशन, वार्प स्टॉप मोशन, वार्प प्रोटेक्टर ना। एक तरह से इसमें स्टॉप मोशन आते हैं कि हमारा अगर धागा टूट जाए तो हमारी मशीन बंद हो जाएगी, नहीं कि धागा टूट जाए तो मशीन चल रही है और उससे हमारा प्रोडक्शन लॉस हो। जैसे एक भी धागा टूटेगा हमारी मशीन वो बंद हो जाएगी। देखिए पिकर क्या होता है, पिकर का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ये लेदर का बना होता है, जो हमारे शटल को इधर उधर से टू एंड फ्रो मोशन करवाता है। इधर से उधर शटल के इधर मारता है तो उधर जाएगी, और धागे को इधर से उधर पहुंचाता है, ठीक है। पिकर का काम हो गया। स्टॉप मोशन, वार्प स्टॉप मोशन, यदि हमारा धागा टूट जाएगा कोई तो हमारी मशीन वहीं पे बंद हो जाएगी। वार्प प्रोटेक्टर मतलब ऐसे वहाँ पे सिस्टम फिट किया जाता है ताकि हमारा धागा शटल पे कोई भी फंसे ना। शटल जब रीड स्ले पे आएगी इधर से उधर तो वहाँ पे अगर धागा कोई भी लूज़ हुआ
तो क्या होगा, जब शटल बहुत तेज़ी से निकलेगी तो उसमें फंस जाएगा और धागे को तोड़ देगा। इसलिए वार प्रोटेक्टर का यूज़ किया जाता है ताकि हमारा धागा फंसे ना। लेटा मोशन को पता ही है कि वार वीवर्स बीम से धागे को लेना, टेक ऑफ मोशन मतलब वाइंड करना। तो देखिए ये एक बेसिक ऑपरेशन है। आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।